और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के बेसिक जानकारी पढ़ी, ठीक है। सारा पोल फोकस के बारे में पढ़ा, फोकल लेंथ क्या होता है ये पढ़ा, फोकल लेंथ किस मिरर का कितना होता है ये भी पढ़ा, ठीक है। साथ ही साथ में पैरेक्सियल रेज के बारे में पता और पैरेक्सियल रेज की प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी पढ़ा। तो अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इस लेक्चर में हम लोग फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है ये पढ़ेंगे सबसे पहले। तो ठीक है, सबसे पहली हेडिंग हुई बेटा रिलेशन बिटवीन एफ एंड कैपिटल आर। मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पे स्मॉल एफ क्या है बेटा फोकल लेंथ और आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी हम फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा आप कि इसे हम लोग डायग्राम से प्रूव करेंगे, ठीक है। डायग्राम मैं आपको बनाता हूं। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। हमने कहा कि मान लीजिए एक रे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक रे ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है और टकराने के बाद किससे पास करिए बेटा फोकस से, फोकस से पास करिए, ठीक है। हम कह सकते थे कि यहां पे यहां कहीं मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा जहां पे ये टकरा है इसे पॉइंट पी बोलते हैं बेटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पी को मिलाते हैं तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन पास करेगी वो क्या होती है मिरर पे परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल होगी। यानी दिस विल बी द नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज व्हाट, एरो जरूर बनाइए बेटा, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अच्छा अब मैं यहीं पे डायग्राम में कुछ चीजें बता देता हूं। देखो ये क्या है बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, अच्छा ये क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अच्छा देखो ये और ये पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अच्छा 2 मिनट, नेमिंग में देखना बेटा, इसे हम पी नहीं कहते, इसे एम कह देते हैं। रीजन क्या है कि पी मतलब पोल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस एम से हम परपेंडिकुलर डालते हैं एन, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अब एंगल लिख लेते हैं। अच्छा यहां पे ये एंगल कितना होना पड़ेगा, ये एंगल आई के बराबर होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आई। अच्छा ये और ये पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पूरा एंगल कितना आई प्लस आर, तो ये एंगल भी कितना होगा आई प्लस आर, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज मैं समझाता हूं आपको, ये चीज थोड़ा सा समझना ध्यान से बेटा कि हम पैरेक्सियल रेज की बात कर रहे हैं, क्लियर है ना। हम भले डायग्राम क्लियर रखने के लिए थोड़ा दूर बनाए हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है ये पैरेक्सियल रेज है। और बताया भी था कि सारे हम जो फॉर्मूले पढ़ेंगे वो पैरेक्सियल रेज के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने कहा ये पैरेक्सियल रेज ध्यान देना कि अगर ये रे यहां है यानी यहां आ रहा है, ध्यान देना, इसी को नीचे लाओ, ये यहां आएगा तो रे पास आएगा और ये एन यहां आ जाएगा, दिख रहा है। यानी जैसे रे और करीब आई तो एन इधर भागा, अब और करीब आई है, रे इधर आएगी, परपेंडिकुलर डालेंगे एन और पी की तरफ भागेगा। ये हम कह सकते थे कि पैरेक्सियल रेज मतलब रेज जो बहुत करीब हो किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी रेज बहुत करीब होगी इसे हम प्रिंसिपल, तो हम पैरेक्सियल रेज बोलेंगे। तो हम कह सकते थे कि फॉर पैरेक्सियल रेज, अब पैरेक्सियल रेज के लिए प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, एंगल आई कॉमा एंगल आर एंड एंगल आई एंड आर विल बी वेरी स्मॉल,
क्या होगा, विल बी वेरी स्मॉल। साथ ही साथ एक और चीज क्या होगी बेटा कि जो n होगा एंड n जो होगा वो लगभग p के बराबर हो जाएगा, मतलब n p के एकदम करीब यानी p ही माना जा सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहां पे लिखता हूं। देखो अब एंगल आई और आर बहुत स्मॉल है तो हमें ये प्रॉपर्टी पता है क्या कि अगर एंगल बहुत स्मॉल हो तो एंगल आई को हम अप्रोक्सीमेटली 10 आई लिख सकते थे। अच्छा, अब 10 आई इस वाले ट्रायंगल से, देखो ध्यान देना, इस वाले ट्रायंगल से 10 आई बराबर दिस बाय दिस, यानी 10 आई विल बी इक्वल टू एम एन बाई एन सी, विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अच्छा एम एन को एम एन ही लिखो और एन सी मीन्स पीसी लिख दे क्योंकि एन लगभग पी बन गया, पीसी लिख दिए। ठीक है, अब इसी में देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल में बेटा, छोटे वाले ट्रायंगल में आई प्लस आर क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 आई प्लस आर। अच्छा 10 आई प्लस आर क्या होता है, एम एन बाई एन एफ, एम एन बाई एन एफ। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसे क्या लिख सकते थे, एम एन बाई एन की जगह पी लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, पी एफ। ठीक है, अब डायग्राम से कुछ चीजें लिख लेते हैं कि पी सी ये क्या होगा बेटा। अच्छा ध्यान दो, इंसिडेंट कितनी तरफ जा रही है, प्लस एक्स की तरफ, तो और पी सम कितनी तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं, माइनस एक्स की तरफ, तो कितना होगा माइनस आर। ठीक है, और पी एफ क्या हो जाएगा, पी एफ फोकल लेंथ के बराबर होगा और माइनस लगा दिए क्योंकि हम पोल से निगेटिव की तरफ ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, तो कभी भी आप किसी भी फॉर्मूले को डायग्राम से प्रूव करेंगे, किससे प्रूव करेंगे, डायग्राम से, तो उस केस में आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो उसका फायदा क्या होगा कि डायग्राम का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, मीन्स कि हम जो यहाँ पे फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं भले वो कॉनकेव के लिए प्रूव करें, लेकिन अगर हमने साइन कन्वेंशन फॉलो कर लिया तो इसमें जो फॉर्मूला आएगा उसमें वो फोकल लेंथ इसके लिए नहीं होगा, वो जनरल फोकल लेंथ आएगा, फोकल लेंथ की वैल्यू और आर के बीच में वो जनरल रिलेशन आएगा, इस कॉनकेव मिरर के लिए नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं बेटा, ये चीज हो गई। अब यहां पे हम कह सकते थे कि फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें क्या पता है बेटा, एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर। दिस इंप्लाइज दैट दोनों तरफ क्या करो बेटा, आई एक्स्ट्रा जोड़ दो, आई प्लस आई बराबर आई प्लस आर। देखो यहां से कितना आ जाता है बेटा, 2i बराबर आई प्लस आर, सिंप्लाइज दैट 2 इंटू, अब आई की वैल्यू क्या करिए बेटा, यहां से रखिए, आई कितना आ जाएगा बेटा, तब आई यहां से आ जाएगा एम एन बाई पी सी, एम एन बाई पी सी। ठीक बेटा, इज इक्वल टू, अच्छा आई प्लस आर की वैल्यू हम यहां से देखते हैं, आई प्लस आर, देखो आई प्लस आर कितना हो जाएगा, एम एन बाई पी एफ, ये आ गया एम एन बाई पी एफ। ठीक है, तो अब यहां पे एम एन कट जाएगा बेटा, तो ये कितना आ गया बताओ, 2 बाई पी सी। अच्छा चलो लिख दो, चलो 2 बाई पी सी बराबर 1 बाई पी एफ, दिस इंप्लाइज दैट 2 बाई पी सी, पी सी की वैल्यू कितना बेटा, माइनस आर, इज इक्वल टू 1 बाई पी एफ कितना बेटा, माइनस एफ, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहां से एफ बराबर कितना आ गया बेटा, आर बाई 2। क्लियर है, ठीक है, तो ये आ गया आपका फोकल लेंथ एफ की वैल्यू आर बाई 2। मैं कुछ चीजें बता दूं, अभी जब मैं शायद डायग्राम बन रहा था तो शायद ये पार्ट छोटा सा, ये नीचे वाला पार्ट छुपा रह गया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उस चीज को कि देखो डायग्राम में, देखो ध्यान से दिख रहा होगा आपको कि देखो
एन बराबर पी दिख रहा होगा, आई बराबर 10i बराबर mn बाई एनसी इज इक्वल टू mn बाई पीसी दिख रहा होगा। आई प्लस आर की वैल्यू 10i प्लस आर हो जाएगी, 10i प्लस आर डायग्राम से देखो आई प्लस आर जो हो जाएगा mn बाई एन एफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन पी हो जाएगा, तो mn बाई पी एफ हो गया। अच्छा पीसी कितना हो जाएगा, आर के बराबर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन निगेटिव है क्योंकि प्लस एक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्लस एक्स की तरफ जा रहा है रे, और यहां से माइनस एक्स की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस आर, और पी एफ कितना हो जाएगा माइनस स्मॉल एफ फोकल लेंथ है, ठीक है। तो यहां से एफ बराबर कितना आ गया आर बाई 2, क्लियर है बेटा। तो यहां से एफ बराबर अगर आर बाई 2 आ चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां से कह सकते थे कि पहली चीज हम अगर अब कह लीजिए हम पहली चीज बनाएं कॉनकेव मिरर। अच्छा हमें पता है कि इसके लिए फोकल लेंथ क्या होता है बेटा नेगेटिव, तो इसके लिए फोकल लेंथ कितना होता माइनस आर बाई 2। अब देखो इसमें साइन यूज होगा, क्यों, क्योंकि कौन सा मिरर है ये कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कितना आ गया माइनस आर बाई 2, ठीक है। हम फिर बात करें कॉन्वेक्स के लिए, और सोच के देखो क्योंकि रेज इधर से ही आती है, तो अच्छा ये क्या है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हो जाएगा प्लस आर बाई 2, सिर्फ मैं आर बाई 2 लिख दे रहा हूं, ठीक है। यानी आर बाई 2 जो होता है वो इसका मैग्नीट्यूड होता है, कॉनकेव के लिए माइनस आर बाई 2 होगा और कॉन्वेक्स के लिए प्लस आर बाई 2, ये फोकल लेंथ होगा। मैं बता दूं कि सेम रिलेशन आपको कॉन्वेक्स मिरर बना के भी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए डायग्राम बना के प्रूव करना है। मैं बता दूं कुछ नहीं करना, सिर्फ जो यहां पे जब कॉन्वेक्स के लिए बनाएंगे डायग्राम में बेटा, तो जो पीसी है वो प्लस आर हो जाएगा, पीएफ भी प्लस आर आएगा, वो डायग्राम से आप ध्यान दीजिएगा और करके देखिएगा, अपनी कॉपी में जरूर जगह छोड़ दीजिएगा, उसे करिएगा, ठीक बेटा। यहां तक ये चीज हो गई। तो अब हम लोग देखते हैं बेटा मिरर फॉर्मूला। मैं जी बता दूं कि मिरर फॉर्मूला बोर्ड के लिहाज से एनसीईआरटी 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें जैसे डायग्राम बनाएंगे वैसे ही बनाइएगा, याद देखिएगा। देखिए पहले एक ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, एक कॉनकेव मिरर बना लिया, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं बेटा कि एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये ले लिया हमने ए बी क्या है बेटा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रे ट्रेसिंग में मैंने आपसे बताया था कि रेज को कैसे ट्रेस करते हैं, वो चीज आप लेक्चर 5 में देख लीजिएगा, ठीक है। तो उन कुछ चीजों को यहां पे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका इमेज बनाना है, तो आप ये याद रखिएगा कि आपको 2 रेज लेनी है, एक तो पैरेलल वाली रेज जो फोकस से पास करेगी, दूसरी पोल वाली रे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहली रे को लेके जाते, देखो एक रे लेके जाओ, सबसे पहले यही रे लेके आ जाओ बेटा जो पोल से जा रही है, ध्यान देना पोल पे टकरा रही है बेटा। तो अब क्या करो, होता है ना कि एक्चुअल में पोल के अबाउट, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो कोई भी रे अगर पोल पे टकरा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिकल होती है। तो अब ए भी है तो आप मानो यहाँ पे ए डैश बी डैश, और लगभग वो रे ऐसे आएगी, ठीक है बेटा, टकरा के ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा डायग्राम क्लियर करने के लिए हम खुद से मान लेते हैं बेटा कि मान लो जो इमेज है वो यहाँ बन रहा है, मान लिया, खुद से बना लो, चलो हमने मान लिया कि इमेज यहाँ बन रहा है, ए का इमेज ए डैश और बी का इमेज बेटा बी डैश। अब आपको करना क्या है कि एक रे सीधी लेके जाइए, एक रे सीधी निकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस रे को यहां से इससे मिला दीजिए, ऐसे इससे मिला दीजिए, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये रे जहां पे कट करेगी, देखो मैं कुछ पॉइंट्स डिनोट कर देता हूं बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये पोल होगा, ये जहां कट किया देखो पैरेलल रेज जहां कट की वो क्या हो जाएगा फोकस, जहां ये टकरा रहा है इसे मैंने एम बोल दिया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दी उसे एन बोल दिया।
इतना डायग्राम सबको क्लियर है बेटा? तो मैं बोल रहा हूं कि ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश क्या है, उसका इमेज है। ठीक है, अब डायग्राम में कुछ चीजें हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है बेटा, मैं यहां पे बता दूं कि हाँ देखो हम लिखते हैं पहली चीज फॉर, हमने बताया था कि पैराक्सियल रेज के लिए सारी चीज हम कर रहे हैं, तो फॉर पैराक्सियल रेज, पैराक्सियल रेज के लिए ये देख रहे हैं। ठीक है, तो पैराक्सियल रेज के लिए क्या होता है बेटा कि जो एन होगा वो क्या होगा, पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप कह सकते थे कि जो, अच्छा यहां पे एक चीज याद रखना, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो आप कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो पी से कितनी दूरी पे, बी पे है, तो आप कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, नहीं 2 मिनट सॉरी, देखो ये हो गया, तो आप यहां पे कह सकते थे कि जो पीबी होगा, क्या पीबी, ये जो होगा वो माइनस यू होगा, क्योंकि पी से पी की तरफ, मतलब पीबी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानेंगे और किधर की तरफ है, माइनस एक्स की तरफ है, तो पीबी कितना होगा, माइनस यू हो जाएगा। ऐसे ही पीबी डैश क्या हो जाएगा बेटा, पीबी डैश हो जाएगा माइनस वी, क्योंकि इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे ही पी एफ क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा माइनस स्मॉल एफ, माइनस क्यों, क्योंकि निगेटिव की तरफ और एफ मतलब फोकल है। ठीक है, ये एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा यहां पे देखो ए बी जो होगा, ए बी को हम मानते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा बेटा, हाइट ऑफ इमेज, लेकिन निगेटिव नीचे है तो इसलिए माइनस निगेटिव। क्लियर है इतना बेटा, ये सारी चीज क्लियर हो चुकी है आपको। ठीक है, अब देखते हैं, हम लिखते हैं 2 मिनट, हाँ ठीक है, अब इधर लिखते हैं हम लोग, हम डायग्राम से देख सकते थे कि जो ए, देखो ए बी पी ट्रायंगल है वो ए डैश बी डैश पी के सिमिलर होगा, क्योंकि सोच के देखो ना, बताया ना कि जैसा ऊपर वैसे ही नीचे होगा, क्योंकि पी के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, यानी जो एंगल ये वही एंगल ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 2 एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो हम कह सकते थे फ्रॉम द डायग्राम, अच्छा मैं फिर से वो रिपीट कर दे रहा हूं कि आप कभी भी डायग्राम से प्रूव करेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, याद रखिए हम डायग्राम से प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, और कोई फॉर्मूला जब यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करते हैं। तो फ्रॉम द डायग्राम देखो हम कह सकते थे ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। देखो सिमिलर ट्रायंगल है तो देखो ध्यान से कि रेशियो ऑफ, मतलब साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी बी, ए बी बाई पी बी क्या हो जाएगा बेटा, ए बी बाई पी बी हो जाएगा ए डैश बी डैश बाई पी बी डैश। तो यहां से आप कह सकते थे कि ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये क्या हो जाएगा बेटा, पी बी डैश बाई पी बी। दिस इज इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको दिखेगा कि जो एम एन एफ है, ध्यान दो, एम एन एफ ये ट्रायंगल दिख रहा है, और इधर वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ ये ट्रायंगल, देखो ध्यान से, ये तो मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होगा, और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल। तो हम कह सकते थे ट्रायंगल एम एन एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल
ए डैश बी डैश एफ दिख रहा है। तो यहां से हम लिखते हैं कि एफ बी डैश, देखो एफ बी डैश बाई ए डैश बी डैश बराबर होगा, देखो एफ बी डैश बाई ए डैश बी डैश बराबर इस वाले ट्रायंगल में एन एफ बाई एम एन। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि मेरी डायग्राम्स क्लियर है कि ए बी और एम एन बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं। अच्छा ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी बेटा कि एफ बी डैश जो होगा, ये छोटी सी, ये देखो ये छोटी सी एफ बी डैश जो होगा ये टोटल माइनस पी एफ होगा, यानी पी बी डैश माइनस पी एफ हो जाएगा। तो एफ बी डैश को मैं लिख देता हूँ पी बी डैश माइनस पी एफ, ध्यान देना बेटा। ठीक है। अच्छा ए डैश बी डैश को वही लिखो। अच्छा एन एफ देखो एन एफ जो होगा, एन मतलब पी, बताया था यहाँ पे एन मतलब पी, एन एफ मतलब पी एफ लिख दो, सीधे लिख दो एन एफ मतलब पी एफ। ठीक है। और नीचे एम एन को क्या लिख सकते थे, ए बी। ठीक है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ बेटा कि एफ बी डैश को मैंने क्या लिख दिया है, पी बी डैश माइनस पी एफ। ठीक है, और एम एन को मैंने लिख दिया है ए बी। ठीक है, अब यहां से हम कहते हैं और चलते हैं बेटा, तो एकदम वैसे ही करना, आप ए डैश इधर ले जाओ, ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी बराबर हो जाएगा बेटा पी बी डैश माइनस पी एफ बाई पी एफ। दिस वॉज इक्वेशन 2। अब देखते हैं इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, अब वही चीज बेटा इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करते हैं, देयरफॉर इसलिए इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों, देखो रीजन क्या है उसका, क्योंकि इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड देखो और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड देखो, दोनों बराबर, इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हमने इक्वेट कर दिया, इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो हो जाएगा पी बी डैश बाई पी बी इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी एफ बाई पी एफ। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, तो पी बी डैश बाई पी बी डैश बाई पी बी, और इसका वाला पी बी डैश माइनस पी एफ बाई पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ बाई पी एफ। ठीक है, ये हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट हम यहाँ पे, अच्छा पी बी डैश यहाँ से देखो पी बी डैश कितना था बेटा, माइनस बी, ऊपर से आपको दिख रहा है डायग्राम, ये लिखा है मैंने। ठीक है, कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ लाइन खींच दो कि ये अलग चीज़ है, इधर वाली चीज़। ठीक है बेटा, हाँ पी बी डैश की वैल्यू कितनी, माइनस बी, पी बी कितना माइनस यू बराबर पी बी डैश कितना माइनस बी, और पी एफ कितना, पी एफ माइनस एफ, और पी एफ माइनस एफ। अच्छा इसे सॉल्व करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा दोनों, इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर माइनस खत्म कर दें बेटा तो v माइनस एफ बाई एफ आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा तो वी एफ बराबर यू वी माइनस यू एफ, ध्यान दो यू वी इंटू माइनस यू एफ। ठीक है, ये आ गया। अब दिस इम्प्लाइज दैट, अब क्या करो बेटा कि इसको इस तरफ लाओ, ठीक है, उसको इस तरफ लाओ, उसको इस तरफ लाएंगे तो ये लिखेंगे यू एफ प्लस वी एफ बराबर यू वी, या मतलब सॉरी ये हो जाएगा यू वी, ये हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखू कि डिवाइड इट विथ
यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो यू एफ बाई यू वी एफ प्लस वी एफ बाई यू वी एफ बराबर यू वी बाई यू वी एफ। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो यू मतलब यू एफ कट गया तो वी बचेगा, तो 1/v और प्लस इसमें यू बचेगा, वी एफ कट जाएगा तो 1/u बराबर 1/u कट गया तो 1/f, ये आ जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज द सो कॉल्ड, इसी को बोलते हैं बेटा मिरर फॉर्मूला। दिस इम्प्लाइज दैट 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो अब बेटा इसी में हम लोग देखते हैं मिरर फॉर्मूले में ही मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जनरली यही होता है बेटा। जब हम अभी लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो जब लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाता है तो उस केस में हम कह सकते थे लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है बेटा, तो लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या होता है, देखो लीनियर मैग्निफिकेशन एम से ही डिनोट करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब हो जाता है हाइट बोल देते हैं। ठीक है, लेंथ बोल दो, हाइट बोल दो, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज व्हाट लीनियर मैग्निफिकेशन। अब एरियल भी होता है, तो वो हम जब एरियल बॉडी मतलब जो विड्थ जिसकी हो उसको देखते हैं तो वो हम आगे देखेंगे। दैट इज व्हाट एरियल मैग्निफिकेशन। यहाँ पे हम सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा, HI/HO। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, आपने अभी ध्यान दिया होगा कि ये जो मैंने प्रूव किया था इसमें इक्वेशन 1 देखिए क्या है, A'/B' बराबर PB'/PB। हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो फिर से दिखा दे रहा हूं मैं, क्या था, A'/B'/AB इज इक्वल टू PB'/PB। तो क्या आएगा, A'/B'/AB इज इक्वल टू PB'/PB। ठीक है बेटा, दिस इंप्लाइज दैट। अब देखो ध्यान से, इसी में दिखा देता हूं आपको, इसी में दिखा देता हूं कि देखो A'/B' की वैल्यू -HI थी और 8B की वैल्यू HO थी। लिखते हैं कि A'/B' की वैल्यू कितनी बेटा, -HI और AB की वैल्यू HO बराबर। अच्छा देखो PB' की वैल्यू -B थी, PB' की वैल्यू -B और PB की वैल्यू देखो, PB की वैल्यू क्या थी, -U। इसकी वैल्यू लिखो -U। दिस इंप्लाइज दैट, देखो ये माइनस कट जाएगा तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट HI/HO क्या आ गया, देखो ये कट जाएगा लेकिन ये माइनस इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -V/U। ठीक है बेटा, दिस इंप्लाइज दैट HI/HO कितना आ गया,
माइनस वी बाई यू, ठीक है। इसलिए अब सीधे हम लिख सकते थे, इसलिए मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एम हमने ऊपर से देखा है, देखो क्या लिखा है बेटा, एच आई बाई एच ओ, ठीक है। तो और एच आई बाई एच ओ कितना आ गया, माइनस वी बाई यू। दिस इज व्हाट फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, माइनस वी बाई यू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, माइनस वी बाई यू, ठीक है। तो क्लियर लिख देते हैं, कितना, माइनस वी बाई यू, ठीक है बेटा। दिस इज लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अब बेटा मैग्निफिकेशन में ही हम एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता देते हैं। देखो इम्पॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना, ठीक है, कि जो मैग्निफिकेशन होता है, जैसे मैग्निफिकेशन हम लिख रहे हैं, मैग्निफिकेशन तो मैग्निफिकेशन में देखो एक तो उसका साइन आएगा और उसका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। साइन मतलब ये प्लस और माइनस हो गया, और मैग्नीट्यूड को मैं मॉड ऑफ एम लिख देता हूं। मॉड ऑफ एम मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा। तो अब इसको समझना, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होगा, इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट with respect to the object। मतलब पॉजिटिव साइन का मतलब ये हो गया बेटा, समझना ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज इसी तरह बनेगा। फिर से बोलना, ऑब्जेक्ट ऐसे मतलब निब ऊपर है, ऑब्जेक्ट इस तरह है तो इमेज इस तरह ही बनेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि छोटा बड़ा बने, लेकिन बनेगा इसी तरह से, ठीक है, प्लस साइन के केस में। क्लियर है, दैट इज व्हाट इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अब मैं कहूं नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा, इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इस पर छोटे से लिख देना, इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हो गया बेटा, नेगेटिव साइन का मतलब कि ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट, ध्यान दो, पेन को देखो ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो जो इमेज होगा वो ऐसे बनेगा, उल्टा हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज उल्टा बनेगा, नहीं ऐसे बन जाएगा, यानी उस बार निब उल्टी चली जाएगी। तो कब, जब नेगेटिव साइन होगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी इन्वर्टेड होगा, और जब पॉजिटिव साइन होगा तो इरेक्ट बनेगा। ये क्लियर है, ठीक है। इसमें और आगे देखते बेटा, ध्यान देना कि अगर मैं कहूं कि जैसे मॉड ऑफ एम, देखो अब मैग्नीट्यूड की बात करें, मॉड ऑफ एम अगर लेस देन 1 है, क्या है बेटा, लेस देन 1, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होगा कि मॉड ऑफ एम अगर 1 से छोटा है तो इसका मतलब इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेजेस डिमिनिश्ड का मतलब ये हो गया कि साइज ऑफ इमेज विल बी लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूँ को मान लो मॉड ऑफ एम 0.5 है, 0.5 का मतलब हाफ का मतलब ये हो गया कि जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट का आधा होगा। मॉड ऑफ एम की वैल्यू मान लो 0.8 आ गई, 0.8 जो है वो 1 से कम है, इसका मतलब इमेज जो होगा वो 0.8 टाइम्स होगा किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है बेटा। चलो मॉड
एम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, इमेज इज मैग्निफाइड। ठीक है, इमेज इज डिमिनिश्ड वेरी मैग्निफाइड। मैग्निफाइड मतलब इमेज का जो साइज होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट साइज। मतलब अगर मॉड ऑफ एम की वैल्यू मान लो 2 हो गई तो इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट का डबल दुगुना साइज का है या लेंथ का है, सॉरी। मॉड ऑफ एम की वैल्यू 3 हो गई तो इमेज जो होगा वो 3 गुना होगा साइज में या लेंथ में ऑब्जेक्ट के। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा इसमें देख लेते हैं कि अभी जो मैंने आपको ये बताया था कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, मॉड ऑफ एम लेस देन 1 का क्या मतलब, मॉड ऑफ एम ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल पहला मैंने कहा एम की वैल्यू जो है वो मान लो बेटा कि -3 है। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट image will be inverted। कैसे पता चला, नेगेटिव साइन से। image will be inverted and 3 times in size, in length कह लीजिए, 3 times in length as of object। क्लियर है बेटा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो m की वैल्यू -3/5। अब -3/5 का मतलब बेटा कितना हो जाता है, -0.6। ये 0.6 बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव साइन है, यानी कि इमेज will be inverted and size नहीं, लेंथ लिखिए, हाइट भी लिख सकते थे। लेंथ ऑफ इमेज will be 0.6 times एज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ऐसे ही मान लो तीसरा ले लो, m की वैल्यू +2। दिस इंप्लाइज दैट इमेज विल बी इरेक्ट। इमेज क्या होगा बेटा, इरेक्ट, तो सीधा होगा, एंड प्लस की वजह से इरेक्ट हो गया, और 2 मतलब डबल, एंड डबल इन लेंथ एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये हो गया। इतना समझ में आपको आ रहा होगा। अब देखो कुछ चीजें और देख लेते हैं। कुछ चीज और ये देखते हैं कि देखो, जैसे हमने पढ़ा कि 1/v + 1/u = 1/f। दिस इज व्हाट, मिरर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/f - 1/u। आप एलसीएम लोगे तो uf ऊपर हो जाएगा u - f, 1/v की वैल्यू। तो दिस इंप्लाइज दैट v कितना हो गया बेटा, v हो जाएगा uf/u - f। मैं यही याद कराता हूं, देखो कि मिरर में देखो, क्योंकि हमें हमेशा v फाइंड आउट करना है, 1/v नहीं फाइंड आउट करना, हमें v फाइंड आउट करना। तो v बराबर कितना, uf/u - f। ये कैसे याद करोगे, uf/u - f, क्योंकि मिरर मतलब m मतलब माइनस। अच्छा, लेंस हम पढ़ेंगे तो लेंस में क्या होगा ना, लेंस में m तो है नहीं, तो लेंस में पॉजिटिव होगा, तो uf/u + f किसके लिए होता है, लेंस के लिए। जबकि मिरर के लिए कितना होगा, uf/u - f। ये चीज क्लियर हो गई। अब बेटा देखते हैं मैग्निफिकेशन। अच्छा,
मैं यहाँ पे ऐसे एक चीज और देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। इसी तरीके से बेटा ये भी होता कि अगर हम कहते हैं कि वन बाई यू फाइंड आउट करना होता, तो यू कितना हो जाता है, वी एफ बाई वी माइनस एफ। ठीक है, चलो अब अच्छा देखते हैं। अब मैग्निफिकेशन एम देखते हैं। मैग्निफिकेशन एम, मैग्निफिकेशन एम देखो, एम कितना होता है बेटा, माइनस वी बाई यू। ये हमने अभी पढ़ा है, माइनस वी बाई यू। अब ध्यान देना, माइनस वी बाई यू, वी बाई यू, वी ये है, यू नीचे ले जाओ तो कितना हो जाएगा बेटा। अच्छा माइनस पहले लगा दो, माइनस पहले लगा दो, एफ कितना, एफ बाई यू माइनस एफ। ठीक है, ये हो गया। यानी कि जब v और u गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज करो, जब u और f गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। और तीसरा बेटा, तीसरा क्या है, अगर मान लो आपको v और f गिवन हो तो वही चीज, अब देखो उस केस में क्या होगा, मैंने बोला था ना अभी कि u बराबर वी एफ बाई वी माइनस एफ हो जाएगा। और तो उस केस में आ जाएगा माइनस ऑफ v माइनस एफ बाई एफ, ये हो जाएगा। तो ये मैंने देख लिया कि अगर मतलब एम मैग्निफिकेशन तीनों केस में बेटा सिर्फ आपको वी यू पता हो तब भी निकालो, यू और एफ पता हो तब भी निकालो, वी और एफ पता हो तब भी निकालो। तो ये याद रहेगा आपको, ये चीज मतलब ध्यान दीजिएगा, ये याद रखिएगा। इसके बेसिस पे फिर हम आगे क्वेश्चंस, एक लेक्चर में और डालूंगा इस पे सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। अच्छा एक और चीज बता दूं बेटा कि जितने भी अभी मैंने लेक्चर दिया, जितने नोट डाउन किए, इसका सारा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। आप लिंक पे जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और प्लीज इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और चीज, आप मिरर फॉर्मूला कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी प्रूव करके देखेंगे खुद से। फिर से बोल रहा हूं, आप मिरर फॉर्मूला कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी प्रूव करके देखेंगे। अगला लेक्चर जो होगा उसमें मैं उसका प्रूविंग डाल दूंगा, अपलोड मतलब उसमें अब पीडीएफ दे दूंगा, उसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं बेटा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।